नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हमारी जो सेकंड यूनिट है संवाद सेतु की विविध प्रकार के लेखन वो चल रही है। इससे पहले हम लोग जो है फीचर संपादकीय लेख के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा जो विषय है बच्चों वो है संपादक के नाम पत्र। कौन सा विषय है? संपादक के नाम पत्र। अब ये संपादक के नाम पत्र होता क्या है, पहले तो इसे समझिए कि समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर, समाचार पत्रों के अंदर समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर, और जो पत्रिकाएं होती हैं, मैगजीन्स होती है, उनके आरंभ में संपादक के नाम पत्र का अलग से कॉलम होता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि संपादक और पाठक के बीच में ये एक सेफ्टी बल्ब का काम करता है। संपादक के नाम जो पत्र है ये पाठक और संपादक के बीच में, या अखबार या जो पाठक है उनके बीच में सेफ्टी बल्ब का काम करता है। संपादकीय लेख में, इससे पहले वाला वीडियो आपने संपादकीय लेख वाला पढ़ा, संपादकीय लेख में जो विषय संपादक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उस विषय को जो है बल और ताकत प्रदान करने के लिए संपादक के नाम पत्र जो है ये लिखा जाता है। यहाँ उसी विषय को अनेक लोगों से अनेक प्रतिक्रियाओं के रूप में उसे ली जाती है। तो संपादक के नाम पत्र का मतलब हो गया, आप जब इसे लिखेंगे कि समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं के आरंभ में संपादक के नाम पत्र का अलग से कॉलम होता है, और ये संपादक और पाठक के बीच में क्या होता है, सेफ्टी बल्ब का काम करता है। ठीक है, और साथ ही संपादकीय लेख को बल प्रदान करता है और एक जनमत का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है वो? जनमत का प्रतिनिधि, मतलब किसी विषय में केवल संपादक की ही राय नहीं है बल्कि लोग भी उस विषय में वैसा ही सोचते हैं। तो ये जो संपादक के नाम पत्र है ये जन मत का प्रतिनिधित्व करता है, लोगों के मत का, लोगों के विचार का क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए इसको अपन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, संपादक के नाम पत्र। क्या क्वेश्चन है? संपादक के नाम पत्र लेखन का स्वरूप बताइए। संपादक के नाम पत्र लेखन का स्वरूप बताइए। तो इस स्वरूप को आप लोग समझिए। संपादक के नाम पत्र लेखन का स्वरूप बताइए। तो इसमें उत्तर है जो आपको नोट करना है, लिखते चलें। समाचार पत्रों में, समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं के आरंभ में संपादक के नाम पत्र लेखन का अलग से एक कॉलम होता है। ठीक है, समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं के आरंभ में संपादक के नाम पत्र लेखन का अलग से एक कॉलम होता है। इस कॉलम को समाचार पत्र का, इस कॉलम को समाचार पत्र का सेफ्टी बल्ब कहते हैं। इस कॉलम को समाचार पत्र का, इस कॉलम को समाचार पत्र का सेफ्टी बल्ब कहते हैं। पाठक निजी स्तर से लेकर, पाठक निजी स्तर से
लेकर, निजी स्तर से लेकर सार्वजनिक विषयों पर, पाठक निजी स्तर से लेकर सार्वजनिक समस्याओं तक अथवा विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी राय व्यक्त करते हैं। निजी स्तर से लेकर सार्वजनिक समस्याओं तक अथवा विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी राय व्यक्त करते हैं। संपादक के नाम पत्र लेखन वास्तव में जनमत का प्रतिनिधित्व करता है। जनमत का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी राय व्यक्त करते हैं। संपादक के नाम पत्र लेखन वास्तव में जनमत का प्रतिनिधित्व करता है। संपादक के नाम पत्र लेखन से संपादक के साथ संवाद स्थापित होता है और विचारों की अभिव्यक्ति को बल मिलता है। संपादक के नाम पत्र लेखन से संपादक के साथ संवाद स्थापित होता है तथा संपादक के विचारों को बल मिलता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ इसे सीखने की एक ज़रूरत है कि आखिर है क्या ये। समाचार पत्रों के अंदर संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं के आरंभ में संपादक के नाम पत्र का अलग से कॉलम होता है। इस कॉलम को समाचार पत्र का सेफ्टी बल्ब कहते हैं और इस कॉलम के अंदर जो पाठक होता है वो निजी स्तर से लेकर और सार्वजनिक विषयों या समस्याओं तक या विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी राय व्यक्त करते हैं। संपादक के नाम पत्र लेखन वास्तव में जो जनमत है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। संपादक के नाम जो पत्र होते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं। संपादक के नाम पत्र लेखन से संपादक के साथ एक संवाद स्थापित होता है तथा संपादक के जो विचार होते हैं उनको बल मिलता है, उनको ताकत मिलती है। तो यहाँ मैं आप लोगों को शुरुआत में भी ये चीज़ बताई थी कि संपादक के नाम पत्र लेखन जो है किसी भी समाचार पत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। संपादकीय लेख भी महत्वपूर्ण है और संपादक के नाम जो पत्र है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपादकीय लेख में जो विचार संपादक व्यक्त करता है या जिस विषय को वो वहां पर लेकर आता है उसी विषय पर लोगों की क्या राय है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो उनसे संपादक के नाम पत्र पर एक तरह से उनसे वो बात करता है। तो ये एक तरह से संपादक के साथ संवाद स्थापित होता है और संपादकीय लेख में लिखी हुई कोई बात होती है, कोई विषय होती है, उसको क्या मिलता है, बल मिलता है। तो एक तरह से समाचार पत्रों का ये क्या होता है, ये सेफ्टी बल्ब कहते हैं। तो समाचार पत्रों में सेफ्टी बल्ब किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो संपादक के नाम पत्र लेखन को
सेफ्टी बल्ब कहते हैं। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि संपादक के नाम पत्र लेखन जो है वो कितने प्रकार या श्रेणियों के हो सकते हैं, यानी कि संपादक के नाम जो पत्र लिखते हैं वो कितने भागों में विभाजित हो सकते हैं, कितनी श्रेणियों में हो सकते हैं। वो साहित्य से संबंधित भी हो सकता है, राजनीति से संबंधित भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, धर्म से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। यानी संपादक के नाम पत्र का मतलब ही है कि किसी भी विषय के ऊपर पाठक जो होते हैं वो क्या राय व्यक्त कर रहे हैं, उसके बारे में वो बात होती है। तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूं और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये टॉपिक चल रहा है हमारा विविध प्रकार के लेखन, और इसके अंदर फीचर और संपादकीय लेख ये महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आता है समाचार और फीचर में क्या अंतर है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है बच्चों वो होता है फीचर और आलेख में क्या अंतर है, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि संपादक के नाम पत्र लेखन कितने प्रकार या श्रेणियों के हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये, संपादक के नाम पत्र लेखन के कितने प्रकार या श्रेणियां, कितने प्रकार या पत्र लेखन कितने प्रकार या श्रेणियों के हो सकते हैं। संपादक के नाम पत्र लेखन कितने प्रकार व श्रेणियों के हो सकते हैं। तो यहां लिखे संपादक के नाम पत्र लेखन की अनेक श्रेणियां या प्रकार हो सकते हैं। उत्तर है इसका संपादक के नाम पत्र लेखन के अनेक प्रकार या श्रेणियां हो सकती हैं। अनेक प्रकार या श्रेणियां हो सकते हैं। इन पत्रों में शिकायती पत्र, इन पत्रों में शिकायती पत्र, राजनीतिक दलों के से संबंधित पत्र, राजनीतिक दलों से संबंधित पत्र, संपादकीय दृष्टिकोण को लेकर संपादकीय दृष्टिकोण को संपादकीय दृष्टिकोण को लेकर मत व्यक्त करने वाले पत्र, संपादकीय दृष्टिकोण को लेकर मत व्यक्त करने वाले पत्र, सरकारी नीति को लेकर अभिप्राय व्यक्त करने वाले पत्र, सरकारी नीति को व्यक्त करने वाले सरकारी नीति को लेकर अभिप्राय व्यक्त करने वाले पत्र, सरकारी नीति को लेकर अभिप्राय व्यक्त करने वाले पत्र, समाज में फैल रही कुरीतियों,
समाज में फैल रही कुरीतियों अथवा किसी विशेष विषय के अथवा किसी विशेष विषय से संबंधित पत्र इस श्रेणी में रख सकते हैं। इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, संपादक के नाम पत्र लेखन कितने प्रकार या श्रेणियों के हो सकते हैं? तो संपादक के नाम पत्र लेखन के अनेक प्रकार या अनेक श्रेणियां हो सकती हैं, ठीक है। और इन पत्रों में शिकायती पत्र आता है, जब हम लोग शिकायत करते हैं, या राजनीतिक दलों से संबंधित कोई पत्र हो सकता है, या संपादकीय दृष्टिकोण को लेकर अपना कोई मत व्यक्त करने वाला पत्र हो सकता है, सरकारी नीति को लेकर के और अपना अभिप्राय व्यक्त करने वाला पत्र, या समाज में जो भी कुरीतियां अंधविश्वास फैल रहे हैं उनका स्पष्टीकरण देने के लिए, या किसी विशेष विषय से संबंधित पत्र जो है वो इस श्रेणी में आ सकता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि संपादक के नाम पत्र लेखन जो है वो समाज के किसी भी मुद्दे को लेकर, समाज के किसी भी विषय को लेकर के, और ये पत्र लेखन किया जा सकता है। और ये कहाँ लिखा जाता है? समाचार पत्रों में, जहाँ संपादकीय पृष्ठ होता है वहीं पर संपादक के नाम पत्र लिखा जाता है। और जो पत्रिकाएं होती है, मैगजीन होती है, उनके आरंभ में लिखा जाता है। इसकी कितनी श्रेणियां हो सकती हैं? तो ये श्रेणियां आ गई आपके सामने। राजनीतिक दलों से संबंधित पत्र हो सकता है, शिकायती पत्र हो सकता है, संपादकीय दृष्टिकोण को लेकर मत व्यक्त करने वाला पत्र हो सकता है, सरकारी नीति को लेकर के और अपना अभिप्राय व्यक्त करने वाला पत्र हो सकता है, समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं उनका स्पष्टीकरण देने के लिए भी ये पत्र हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं। एक अंत में जो आपको बचा हुआ है वो है प्रतिक्रिया लेखन। भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा है संपादक के नाम पत्र, और इसी के बाद है प्रतिक्रिया लेखन। तो प्रतिक्रिया लेखन क्या होता है उस विषय के ऊपर बात करेंगे। तो एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसके मिटा देता हूँ। फिर हम लोग बात करते हैं कि आखिर प्रतिक्रिया लेखन क्या होता है। संपादकीय लेख क्या होता है ये सीख चुके हैं, फीचर क्या होता है ये समझ रहे हैं, संपादक के नाम पत्र और प्रतिक्रिया लेखन हम लोग पढ़ेंगे। अब किसी विशेष विषय को लेकर के मीडिया के द्वारा जो राय आमंत्रित की जाती है, जो प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की जाती हैं, उसे ही हम प्रतिक्रिया लेखन कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, प्रतिक्रिया लेखन क्या है स्पष्ट कीजिए। प्रतिक्रिया लेखन क्या है स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं। पहले लिखते हैं, इसे आप नोट करते हुए चलेंगे बच्चों। तो देखिए, किसी विशेष अवसर एवं या चर्चित मुद्दा, किसी विशेष अवसर अथवा किसी चर्चित मुद्दे को लेकर अथवा किसी चर्चित मुद्दे को लेकर या तो मीडिया के द्वारा संबंधित पक्षों से प्रतिक्रिया आमंत्रित की जाती है। मीडिया के द्वारा संबंधित पक्षों से
प्रतिक्रिया आमंत्रित की जाती है। देखिए क्या लिखा है, किसी विशेष अवसर या किसी चर्चित मुद्दे को लेकर या तो मीडिया के द्वारा संबंधित पक्षों से प्रतिक्रिया आमंत्रित की जाती है, अथवा किसी प्रमुख मामले में प्रमुख मामले में विशेष व्यक्ति या पद अधिकारी को किसी विशेष व्यक्ति या पदाधिकारी को अपनी राय दी जाती है। उनकी बात समाचार पत्रों में प्रतिक्रिया के रूप में छपती है। इसे ही प्रतिक्रिया लेखन कहते हैं। ध्यान समझिए वापस, किसी विशेष अवसर अथवा किसी चर्चित मुद्दे को लेकर या तो मीडिया के द्वारा संबंधित पक्षों से प्रतिक्रिया आमंत्रित की जाएगी, अथवा किसी प्रमुख मामले में किसी विशेष व्यक्ति या पदाधिकारी को अपनी राय दी जाती है। उनकी जो बात है वो समाचार पत्रों के अंदर एक प्रतिक्रिया के रूप में छपती है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया लेखन कहते हैं। आप इसे आसान शब्दों में ऐसे कह सकते हो कि समाचार पत्रों के अंदर किसी विशेष अवसर को ध्यान में रखकर या किसी विशेष मुद्दे को ध्यान में रख कर के या तो मीडिया के द्वारा एक प्रतिक्रिया व्यक्त करी जाती है, या किसी विशेष व्यक्ति या पद अधिकारी को राय दी जाती है, और वो अखबारों के अंदर प्रतिक्रिया के रूप में प्रकाशित होती है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया लेखन। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिक्रिया लेखन कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि प्रतिक्रिया लेखन का मतलब क्या है। प्रतिक्रिया लेखन जो है किनके द्वारा आमंत्रित की जाएगी, ये मीडिया के द्वारा आमंत्रित की जाती है, और मीडिया के द्वारा ही जो है किसी विषय पर प्रतिक्रिया दी जाती है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा संपादक के नाम पत्र। तो संपादक के नाम पत्र जो है वो पाठक जो हैं वो किसी विषय पर अखबार को अपनी राय भेजते हैं और उसे संपादक के नाम पत्र से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये अंतर है। आपके पास तीन चीज़ें हो गई, एक हो गया संपादकीय लेख, एक हो गया संपादक के नाम पत्र, और एक है प्रतिक्रिया लेखन। इन तीनों के अंदर अंतर जो है वो आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, कि संपादक के द्वारा जो पत्र लिखा जाता है उसे तो हम कहते हैं संपादकीय लेख, उसे हम क्या कहते हैं, संपादकीय लेख। और संपादक के नाम पत्र जो है ये कौन लिखता है, ये पाठकों के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन अखबार में इसे संपादक के नाम पत्र से इसे प्रकाशित किया जाता है। संपादकीय लेख में किसी विषय पर जो बातें रखी गई थी उसी विषय पर पाठकों की या उस अखबार को पढ़ने वाले अन्य लोगों की क्या राय है, उस राय को एक तरह से संपादक के नाम पत्र में लिखा जाता है। लेकिन ये प्रतिक्रिया जो लेखन है ये अखबार के द्वारा लिखी जाती है, किसी विशेष अवसर को ध्यान में रखकर या किसी चर्चित मुद्दे को ध्यान में रखकर मीडिया के द्वारा जो है ये प्रतिक्रिया व्यक्त करी जाती है कि इस पर हमारा क्या रिएक्शन है, या फिर किसी विशेष व्यक्ति या पद अधिकारी को राय दी जाती है। ये काम कौन कर रहा है, ये अखबार करता है कि इस विषय पर संबंधित अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए या उस पर ध्यान रखना चाहिए,
ऐसी चीज़ें वहाँ प्रतिक्रिया लेखन के रूप में जानी जाती है। समझ बच्चों? तो यहाँ ये जो यूनिट है इसके लगभग सभी सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। एक सवाल और है जो आता है कई बार कि फीचर और आलेख में क्या अंतर होता है। फीचर और आलेख में क्या अंतर है यह आपको समझ में आना चाहिए। रोचक विषय का मनोरंजक ढंग से विस्तार से कहानी के रूप में उसका प्रस्तुतिकरण करना यह कहलाता है फीचर। लेकिन आलेख किसको कहेंगे? किसी सामाजिक विषय को गहन चिंतन मनन करने के बाद, गहनता से उसका अध्ययन करने के बाद और उसका जब प्रकाशन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं आलेख। उसे हम क्या कहते हैं? आलेख। फीचर के अंदर भावनात्मक जुड़ाव होता है, दिल से जुड़ा होता है, लेकिन जो आलेख होता है वो गंभीरता से जुड़ा होता है, ठीक है, और दिमाग से जुड़ा होता है। यानी ये इनके अंदर एक बेसिक अंतर होता है कि आलेख है किसी समाज का विषय, लेकिन वो गहनता से, गंभीरता से उसके ऊपर सोच विचार किया जाता है, जबकि जो फीचर होता है उसमें विषय को रोचकता से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये इनका बेसिक अंतर है जो आप लोग नोट करेंगे। तो एक बार मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। लेख फीचर में क्या अंतर है? फीचर एवं लेख में या आलेख में क्या अंतर है? कंफ्यूज नहीं होना, चाहे लेख आ जाए या फिर आलेख आ जाए, दोनों एक ही बात है। आलेख और फीचर में क्या अंतर है या लेख और फीचर में क्या अंतर है? एक ही चीज है। तो ये प्रश्न है आपके सामने, लिख देता हूं मैं। फीचर एवं लेख में क्या अंतर है? स्पष्ट करें। फीचर एवं लेख में क्या अंतर है? स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए, किसी भी रोचक विषय को, फीचर में किसी रोचक विषय को मनोरंजक ढंग से विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। फीचर में किसी रोचक विषय को मनोरंजक ढंग से विस्तार से कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि आलेख या लेख में किसी सामाजिक विषय का गहनता से अध्ययन करके प्रामाणिकता के साथ लिखा जाता है। प्रामाणिकता के साथ लिखा जाता है। तो दोनों में ये बेसिक अंतर हो गया। फीचर दिल को प्रभावित करता है और लेख दिमाग को प्रभावित करता है। फीचर दिल को प्रभावित करता है तथा आलेख दिमाग को प्रभावित करता है। फीचर दिल को प्रभावित करता है तथा आलेख दिमाग को प्रभावित करता है। ये फीचर और आलेख में अंतर है।
इसे आप अलग अलग तरीके से भी ध्यान रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपसे फीचर और आलेख पूछें, आपसे फीचर और समाचार भी पूछ सकते हैं। संपादकीय और फीचर में क्या अंतर है ये भी पूछा जा सकता है। फीचर और प्रतिक्रिया लेखन में क्या अंतर है ये भी पूछा जा सकता है। अंतर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका तरीका यही रहेगा कि उनकी जो परिभाषा है मेन वो आपको दिमाग में होनी चाहिए। आपसे सिंपल भी पूछा जा सकता है, आलेख या लेख से आप क्या समझते हो। तो इसमें है कि किसी भी सामाजिक विषय को गहनता से उसका अध्ययन किया जाता है और पूरी प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ में उसे प्रस्तुत किया जाता है। ये कहलाता है आलेख लेखन। क्या कहलाता है ये? आलेख लेखन या लेख। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं भाई फीचर और आलेख में अंतर क्या है। तो आलेख और फीचर में अंतर आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि फीचर के अंदर किसी रोचक विषय को मनोरंजक ढंग से, विस्तार से और कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि आलेख या लेख में किसी सामाजिक विषय का गहनता से अध्ययन करके और प्रामाणिकता के साथ लिखा जाता है। फीचर दिल को प्रभावित करता है जबकि आलेख दिमाग को प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये जो यूनिट है हमारी विविध प्रकार के लेखन, ये यहाँ फिनिश होती है। और इसके जितने भी सवाल हैं बच्चों वो मैंने आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से करवा दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है, कितना समझ में आ रहा है, आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट कीजिए। कोई डाउट हो तो आप डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को ये चीज़ें बताता रहेंगे। अब हम लोग जो तीसरी यूनिट है बच्चों, उस तीसरी यूनिट की हम लोग शुरुआत करेंगे और उस तीसरी यूनिट का नाम है साक्षात्कार लेने की कला। तीसरी यूनिट का नाम है बच्चों साक्षात्कार लेने की कला। अब ये जो साक्षात्कार है इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि साक्षात्कार को हम हिंदी के अंदर अंतरव्यू भी कहते हैं और इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें तो इसे ही हम कहते हैं इंटरव्यू। साक्षात्कार लेने की कला, ये संवाद सेतु का तीसरा अध्याय है। टोटल 5 अध्याय हैं, 12 नंबर की बुक है। अच्छे से इसको सीखने की कोशिश करें ताकि आप संवाद सेतु वाला जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से सीख जाएं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, साक्षात्कार लेने की कला। अब इंटरव्यू किसका लिया जाएगा? या तो कोई चर्चित व्यक्ति होता है चर्चित व्यक्ति होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में पाठक जो दर्शक होते हैं वो जानना चाहते हैं। अब उससे उसके जीवन की बातों को निकलवाना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इंटरव्यू जो होते हैं, जो साक्षात्कार होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो जो नौकरी होती है, गवर्नमेंट नौकरी होती है, सरकारी नौकरियों या प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उनके लिए जो इंटरव्यू साक्षात्कार आयोजित किया जाते हैं तो वो, और दूसरा जो होता है वो होता है समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले साक्षात्कार। तो हम यहाँ पर जो दूसरा नंबर का भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार, यानी कि अखबारों के अंदर, समाचार पत्रों के अंदर जो साक्षात्कार प्रकाशित होते हैं उनके विषय के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ एक परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें कि किसी भी क्षेत्र में चर्चित या विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व की जानकारी जिस विधा के द्वारा प्राप्त की जाती है उसे ही हम साक्षात्कार कहते हैं। किसी क्षेत्र में चर्चित व्यक्ति या विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में जो उसका व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उसकी जानकारी हम जिस माध्यम से प्राप्त करते हैं उसे ही हम साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो साक्षात्कार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इंटरव्यू लिए जाते हैं वो,
और दूसरा समाचार पत्र या जनसंचार माध्यमों के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं। हम यहाँ दूसरे नंबर पर इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक छोटी सी शुरुआत मैंने आपके सामने की अभी कि साक्षात्कार लेने की कला क्या है, एक अच्छे जो साक्षात्कार के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो इंटरव्यू लेता है साक्षात्कारकर्ता के अंदर कौन कौन से गुण या विशेषताएं होनी चाहिए, इन सभी विषयों के ऊपर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। अभी समय अभाव की वजह से इसे हम बीच में ही रोक रहे हैं, और उम्मीद है यहाँ तक आप लोग सब चीज़ों को सीख चुके होंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली बार इस तीसरी यूनिट को पढ़ते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।